इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके यूपीएससी और आपके कोई भी पीसीएस का एग्जाम हो या गवर्नमेंट एग्जाम हो, सब में पूछे जाती हैं। रिवोल्ट्स इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स हैं। रिवोल्ट का मतलब है जी क्रांति। हम स्टार्ट करेंगे सन्यासी रिवोल्ट से। सन्यासी जो क्रांति हुई थी 1763 से लेके 1800 तक चली ये ईस्टर्न बंगाल में जी, ईस्टर्न इंडिया में स्टार्ट हुई, बंगाल में स्टार्ट हुई। इसके कॉज क्या थे, कारण क्या थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे हार्श इकोनॉमिक कंडीशन कर दी थी। मतलब यहाँ पे क्या है जी, आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई थी। यहाँ पे रेंट वगैरह बहुत हाई कर दिया था, लैंड रेवेन्यू, जिसकी वजह से लोगों में एक तरह से विद्रोह कर दिया लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। लोगों में क्रोध बढ़ गया। और एक मेन जो कारण था, एक था जी 1770 में, मतलब 1770 में 1770 में एक डिजास्टर फेमिन आया, अकाल पड़ गया जी, भुखमरी हो गई। यहाँ पे लोगों के लिए खाना नहीं बचा, क्रॉप कल्टीवेशन खराब हो गई, क्रॉप खराब हो गई जी, बिगड़ गई, और लोगों में फेमिन फैल गया जी, मतलब भुखमरी के शिकार हुए। तो ये सबसे मेन कारण था 1770 का। और उसके बाद से सन्यासी रिवोल्ट और इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। किसने स्टार्ट किया जी? ये स्टार्ट किया पीजेंट्स ने। कुछ ऐसे पीजेंट थे जी, मतलब जी पीजेंट किसान को ही बोलते थे जी, किसान को पीजेंट बोलते हैं। जो क्या है जी, कोई खेती या लैंड लेके लीज पे, पट्टे पे लीज, मतलब ठेके पे लेके खेती करता है, उसे बोलते हैं पीजेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ पीजेंट को इवेक्ट कर दिया था। इविक्ट का मतलब जी निकाल दिया था लैंड से। तो क्या करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो मान लो लैंड रेवेन्यू अच्छे से नहीं दे रहा है, मान लो टैक्स नहीं दे रहा, उसकी लैंड छीन ली और निकाल दिया, दूसरे लोगों को दे दिया, दूसरे किसान को दे दिया, वो खेती करेगा। तो कुछ पीजेंट से जिन्होंने लैंड से इवेक्ट कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, या कुछ स्मॉल जमींदार थे, कुछ छोटे जमींदार थे जी, जिनको उनको भी डिस्पोज कर दिया था। कुछ सोल्जर थे जिनको डिसबैंड कर दिया था, सोल्जर सैनिक थे जी जिन्हें हटा दिया था। कुछ ग्रामीण, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोग थे जी, रूरल पुअर। तो इन लोगों ने, सारे लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था सन्यासी रिवोल्ट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी थी जी, इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके अगेंस्ट स्टार्ट किया था। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों ने इक्वल पार्टिसिपेशन किया था जी, मतलब हिस्सेदारी ली थी, पार्टिसिपेशन किया था इक्वली। इसे फकीर रिबेलियन के नाम से भी जानते हैं, सन्यासी रिवोल्ट को। फकीर रिबेलियन का मतलब है जी विद्रोह। बंगाल में विद्रोह को बोलते हैं विद्रोह। तो फकीर विद्रोह या विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसके लीडर कौन थे जी? नेता। मतलब किसी ने लीड भी तो किया होगा, नेतृत्व किया होगा। इन जो पीजेंट्स और स्मॉल जमींदार थे, जमींदार आप जानते हो ना, जमींदार हुआ करते थे जी, इनके पास लगभग बहुत सारी ज़मीन हुआ करती थी। 1000 एकड़ ज़मीन है जी, जैसे 1000 एकड़। और ये क्या है, और लोगों को लीज पे दे देते थे, मतलब पट्टे पे दे दीजिए ज़मीन, और वो खेती करते थे, क्रॉप कल्टीवेशन, और उनसे ये पैसे लेते थे, अपनी जो ज़मीन देते थे, एक तरह से लैंड रेवेन्यू लेते थे उनसे। तो लीडर कौन कौन से थे जी सन्यासी रिवोल्ट में? मंजूम शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। देवी चौधरानी तो बहुत फेमस है जी। और इसके जो सन्यासी रिवोल्ट था, इसी के आधार पे बंकिम चंद्र, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, उन्होंने एक बुक लिखी, नॉवल लिखा, जिनका नाम था आनंद मठ। तो ये आनंद मठ किसके बेस पे लिखी थी, ये याद रखना आपको, फकीर रिबेलियन के बेस पे या सन्यासी रिवोल्ट के आधार पे ये बुक लिखी। अब नेक्स्ट है जी हमारा अहोम रिवोल्ट। अहोम रिवोल्ट, विद्रोह या अहोम क्रांति, ये 1828 में स्टार्ट हुई। कारण क्या थे जी? देखो, ये असम में स्टार्ट हुई थी। इसके कॉज थे, कारण थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे असम में आई जब बर्मा के साथ युद्ध चल रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। फर्स्ट बर्मा वार हुआ जी 1824 से लेके 26 तक। जो बर्मा बोलते थे म्यांमार को, म्यांमार का पहला नाम था बर्मा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का युद्ध हो गया बर्मा के साथ 1824 में। तो इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे म्यांमार से लड़ने आए हैं, हम जीतने के बाद यहाँ से चले जाएंगे, जब वार खत्म हो जाएगा म्यांमार के खिलाफ, हम असम को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन ये छोड़ के तो नहीं गए। आपको पता है ये ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी हरामखोर थी एकदम, अपने रूल्स वगैरह, इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी रखती थी ताकि एक्सप्लोटेशन कर सके इंडियंस का। तो ये गए नहीं बिल्कुल भी। इन्होंने क्या किया, जाने के बजाय, इंस्टेड ऑफ विदड्रॉइंग, मतलब जाने की बजाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट किया कि इनकॉर्पोरेट अहोम टेरिटरीज। जो अहोम का एरिया था ना, टेरिटरी का मतलब एरिया, अहोम किंगडम था जी, अहोम रूल था अहोम का, उनका जो एरिया था, उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, कंपनी के डोमिनियन में, मतलब कंपनी का एरिया ही इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया असम में। अब अहोम किंगडम को आया जी गुस्सा। यहाँ पे लीडर थे, नेता थे गोमधार कौनवर। इन्होंने धनजॉय बोंगोहान के साथ मिलकर और जयराम खरखारिया के साथ मिलकर, मेन लीडर थे गोमधार कौनवर, ये आपको याद रखना है। इन्होंने इनके साथ मिलकर अपना ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से खदेड़ दिया, मतलब भगा दिया यहाँ से। और आउटकम क्या है निकली जी, अहोम जो टेरिटरी थी दोबारा से रिस्टोर हो गई और अहोम किंगडम एस्टेब्लिश हो गया दोबारा से। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को निकाल दिया। नेक्स्ट है जी हमारा कूका मूवमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जी। कूका आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था?
1840 में, 1840 में स्टार्ट हुआ, वेस्टर्न पंजाब में स्टार्ट हुआ था जी। ये किसने फाउंड किया था, मतलब स्थापना किसने की थी कूका मूवमेंट की? ये स्टार्ट किया था जी भगत जवाहर मल ने, जिन्हें फेमसली एक नाम से जाना जाता था, सियान साहब के नाम से, सियान साहब बोला जाता था भगत जवाहर मल को। ये एक मेजर लीडर इसके थे जी। इनके बाद जब सियान साहब चले गए, उनके बाद लीडर कौन थे? बाबा राम सिंह, बाबा राम सिंह थे जी। इनका पर्पज क्या था जी कूका मूवमेंट का? देखो कूका मूवमेंट एक रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, रिलीजियस धार्मिक मूवमेंट। इसका पर्पज क्या था? पर्पज था अबॉलिशन ऑफ कास्ट। जो धर्म था ना जी, उसके सिख धर्म, उसमें जो कास्ट थी, कि कास्ट धर्म को हटाना है, इनको अबॉलिशन करना, रिमूव करना है, कि कोई भी जाति नहीं होगी और ना ही सिमिलर डिस्क्रिमिनेशन होगा अमंग सिख। जो सिख कम्युनिटी थी जी, उसमें जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है वो नहीं होगा, उसको मिटाया जाएगा। ये मूवमेंट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट स्टार्ट किया। दूसरा, जो सिख धर्म में मीट खाते थे, मांस, एल्कोहल पीते थे, दारू पीते थे, ड्रग्स लेते थे जी, जैसे ड्रग्स हो गए जी आपके अफीम वगैरह जो खाते थे, उनको डिस्करेज करना था कि आप ना तो मीट खाओगे, ना अल्कोहल पियोगे, ना ही ड्रग्स खाओगे, मतलब पियोगे। नेक्स्ट, इसमें इंटर मैरिजेज को परमिशन दीजिए। ये था कि आप एक जाति से दूसरी जाति में क्या है कि आप मैरिज कर सकते हो, इंटर मैरिज की परमिशन दी गई। और एक था जी इंपॉर्टेंट विडो रीमैरिज। विडो का मतलब विधवा, मान लो जी जिसका पति मर जाता था, एक सती सिस्टम होता था। सती सिस्टम का मतलब है कि मान लो किसी का हस्बैंड मर गया जी, किसी वाइफ, कोई औरत है जी, तो हस्बैंड मर गया जी इसका। अब इसकी चिता में जब इसको दाह संस्कार हो रहा है जी, आग लग रही है, इसी की दाह संस्कार में वाइफ कूद जाती थी, इसी को बोलते थे सती सिस्टम, कि सती हो गई। लेकिन इन्होंने कहा ये सती सिस्टम नहीं चलेगा भाई साहब, विडो की, विधवा की दोबारा मैरिज की जाएगी। ये क्या मतलब हुआ? हस्बैंड के साथ जला दिया। आज भी ऐसे केस मिलते हैं जी कहीं कहीं पे ग्रामीण क्षेत्र में सती सिस्टम के, इंडिया में। इसके बाद जी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? पंजाब को कैप्चर कर लिया, पंजाब को छीन लिया जी वार में। उसके बाद ये मूवमेंट जो कूका मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ना, ये रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कि रिलीजियस प्योरिफिकेशन की जाएगा। एक रिलीजियस प्योरिफिकेशन कैंपेन था कि धर्म है जो हमारा, उसको शुद्ध किया जाएगा। प्योरिफिकेशन का मतलब है कि शुद्ध किया जाएगा उसको, कि जो क्रूतियाँ ना धर्म में, इविल्स हैं, बुराइयाँ, कुरीतिया का मतलब है इविल्स, बुराइयाँ हैं जो धर्म में, वो उनको निकाला जाएगा। लेकिन बाद में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पंजाब को कैप्चर कर लिया, तो ये रिलीजियस प्योरिफिकेशन मूवमेंट से पॉलिटिकल कैंपेन मूवमेंट में स्टार्ट हो गया जी, राजनीतिक मूवमेंट स्टार्ट हो गया, अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टार्ट हो गया। तो कूका ने ठान लिया जी, ये चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से खदेड़ेंगे, निकालेंगे यहाँ से, और सिख रूल को रिस्टोर करेंगे। जो सिख रूल है जी, सिखों का राज है, दोबारा से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया? अपने हैंड वूमन क्लॉथ पहने जी इन्होंने। जो ब्रिटिश गुड्स थे ना, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने फैक्ट्री वगैरह में जो माल वगैरह बनाती थी, इंडिया में बेचती थी, उनका बहिष्कार किया इन्होंने, बॉयकॉट किया। बॉयकॉट का मतलब है जी बहिष्कार, एक तरह से ब्रिटिश गुड्स को लेने से इनकार कर दिया, उनको नहीं पहनेंगे, उनका यूज नहीं करेंगे। तो इन्होंने अपने हाथों से बुने कपड़े पहने, हैंड वूवन क्लॉथ्स पहने। इन्होंने इंग्लिश लॉज थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कानून थे, उनका बॉयकॉट किया। एजुकेशन और प्रोडक्ट था ब्रिटिश का, उसका भी बॉयकॉट किया, बहिष्कार किया, मानने से इनकार किया। और जो स्वदेशी का कंसेप्ट था ना जी, स्वदेशी और नॉन कॉपरेशन, इसको एक तरह से प्रोपागेट किया कूका ने। जो स्वदेशी का ये जो कंसेप्ट है जी, कब आया आपको पता है? इंडिया में 1905 में, जब इंडियन कांग्रेस जो थी जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका जो अधिवेशन होता है, सेशन होता है, उसमें अडॉप्ट किया गया था कि स्वदेशी को प्रमोट करेंगे। उसके बाद जब ये हमारा स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। लेकिन सोचो कूका मूवमेंट ने ये चला दिया था जी 1840 में ही, स्वदेशी मूवमेंट एक तरह से, कि स्वदेशी को प्रपोर्ट किया कि हम अपने देश में ही बना माल, अपने हाथों से बना ही कपड़े वगैरह पहनेंगे, अपना ही प्रोडक्ट यूज करेंगे, ब्रिटिश प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट आता है जी हमारा फरेजी मूवमेंट। फरेजी मूवमेंट, फरोजी आंदोलन 1818 में स्टार्ट हुआ, मतलब 1818 में। ये भी ईस्टर्न बंगाल में स्टार्ट हुआ जी। किसने फाउंड किया इसको? स्थापना किसने की इस मूवमेंट की? हाजी शरीयत अल्लाह ने स्टार्ट की जी। इसका एम क्या था? इसका टारगेट ये था जी, जैसे मान लो जी जो कूका मूवमेंट चला था सिख धर्म में, क्या है? प्योरिफिकेशन के लिए। ऐसे ही ये इस्लाम धर्म में प्योरिफिकेशन चाहते थे जी, मुस्लिम धर्म में। कुछ मुस्लिम लोग ऐसे थे जी, वेस्टर्न कल्चर को अपनाने लगे थे, मतलब पश्चिमी सभ्यता को, इस्लामिक जो रीति रिवाज थे उनको छोड़ के। तो ये इनोवेशन जो आई थी ना जी, सोशल इनोवेशन, उसको इरेडिकेट करना, मतलब इरेडिकेट का मतलब रिमूव करना, हटाना, इसका लक्ष्य था। और जो अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस थी मुस्लिम के अमंग, उसको रोकना था इसका मेन टारगेट। जब ये हाजी शरीयत अल्लाह नहीं रहे जी, इनके बाद इन्होंने, इनके सन आए जी बेटे दादू मियान, इन्होंने इस मूवमेंट को क्रांतिकारी मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में। इन्होंने 1840 में कन्वर्ट किया दी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, दादू मियान ने, जो हाजी अल्लाह के जो बेटे थे। इन्होंने जमींदार के अगेंस्ट स्टार्ट किया जी मूवमेंट, जमींदार हुआ करते थे उनके अगेंस्ट।
और मोस्टली हिंदू जमींदार थे जी उनके अगेंस्ट, और मुस्लिम लैंडलॉर्ड भी थे जी, कुछ मुस्लिम जमींदार भी थे उनके अगेंस्ट किया, और कुछ इंडिगो प्लांटर थे। इंडिगो प्लांटर कौन से होते जी? इंडिगो खेती कराते थे जी, ब्रिटिश प्लांटर थे जी। कुछ प्लांटर का मतलब, मान लो जी किसी ने कुछ लोगों को फोर्सफुली कहा कि आप अपने खेतों में इंडिगो उगाओगे। इंडिगो एक खेती होती थी जी, नील की खेती। इंडिगो का मतलब है नील की खेती। ये नील वही है जी जो आप वाइट कपड़े होते हैं ना आपके, वाइट क्लॉथ्स, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद आपकी शर्ट हो गई, इसको नील में डुबोते हो ना, नीला नीला सा कुछ नील होता है, जो ब्लू टाइप का कुछ लिक्विड होता है, उसमें निकालते हो फिर नीली सी हो जाती है, वही नील है जी। इसकी इंडिगो बोलते हैं इसे इंग्लिश में। इंडिगो की खेती हुआ करती थी। वो प्लांटर के अगेंस्ट चलाया था क्योंकि ये इसको एक्सप्लोटेशन कर रहे थे यहाँ पे मुस्लिम वगैरह का, तो उनके अगेंस्ट क्रांतिकारी मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया दादू मियान ने। इन्होंने कहा कि आप रेंट पे नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ रेंट लेते थे ना, इन पे ज़मीन पे लैंड रेवेन्यू लेते थे, एक तरह से कैश टैक्स मान लो, टैक्स लेते थे। तो दादू मियान ने कहा जो भी फॉलोअर हैं हमारे, ये नॉट टू पे रेंट, इनको रेंट नहीं पे करोगे आप, इन प्लांटर्स वगैरह को, जमींदार वगैरह को, जो जमींदार रेंट लेते थे। इस तरह से इन्होंने क्या जी, अपने लॉ कोर्ट एस्टेब्लिश किए, अपने ही कोर्ट बनाए जी, अपने ही कोर्ट एस्टेब्लिश किया कि ब्रिटिश कोर्ट को हम नहीं मानेंगे, अपने डिसीजन खुद लेंगे, अपना न्याय खुद करेंगे। नेक्स्ट आता है जी हमारा संथाल रिबेलियन, संथाल विद्रोह या विद्रोह, बंगाली में विद्रोह बोलते हैं। ये 1855 से 56 में स्टार्ट हुआ जी। ये वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ, राजमहल हिल्स में। राजमहल हिल्स कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। इसके लीडर कौन थे जी? नेता थे जी सिद्धू और कानू। बहुत फेमस मूवमेंट है जी, बहुत बार पीसीएस के एग्जाम में तो बहुत बार पूछा जाता है। हर पीएस, आप चाहे यूपी की तैयारी कर रहे हो पीसीएस की, एमपी की, बिहार की, या झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, हरियाणा, पंजाब, किसी की भी कर रहे हो आप, हर में किसी में पूछा जाता है, और आपके यूपीएससी में भी कई बार पूछा गया है। तो सिद्धू कानू इसके लीडर थे जी, दोनों भाई थे, ये ब्रदर्स थे। किसके अगेंस्ट स्टार्ट हुआ ये संथाल रिबेलियन? ये जी जमींदार के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ, लेकिन लेटर ऑन ये एंटी ब्रिटिश मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। मतलब क्या था, जमींदार का साथ दिया जी ब्रिटिश पुलिस ने और मनी लैंडर ने। मनी लैंडर हुआ करते थे जी साहूकार, साहूकार मनी लैंडर, ऐसे साहूकार हुआ करते थे जी। इनसे क्या है, गरीब लोग या छोटे किसान होते थे जो पीजेंट, वो लोन लेते थे जी, कर्ज लेते थे मनी लैंडर से। मनी लैंडर से पहले बैंक तो हुआ नहीं करते थे जैसे आज बैंक है, मनी लैंडर से उधार लेते थे जी। और ये क्या, मनचाहा ब्याज वसूलते थे इनसे, इंटरेस्ट रेट मनचाहा वसूलते थे। और ये एक तरह से, जब मान लो ये पीजेंट ने इनसे लोन लिया मनी लैंडर से, साहूकार से, अगर ये लोन नहीं दे पाए, इनकी जो ज़मीन वगैरह होती थी जी, लैंड वगैरह, उनको हड़प लेते थे, कैप्चर कर लेते थे, और फिर वापस नहीं करते थे। तो इस तरह से इनका एक्सप्लोटेशन करते थे। तो ये मूवमेंट जी जमींदार और बाद में एंटी ब्रिटिश मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टार्ट हो गया, और ब्रिटिश पुलिस और मनी लैंडर के अगेंस्ट स्टार्ट हो गया जी, क्योंकि मनी लैंडर ने जमींदार का साथ दिया, तो मनी लैंडर के अगेंस्ट भी ये मूवमेंट स्टार्ट कर दिया सिद्धू और कानू ने। इसकी आउटकम क्या निकली जी? आउटकम यही निकली, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको सप्रेस्ड कर दिया जी 1856 में, इस रिबेलियन को सप्रेस कर दिया, मतलब दबा दिया, और ये खत्म हो गया जी 1856 में। इसके बाद है जी कोल रिबेलियन, कोल विद्रोह। ये स्टार्ट हुआ था जी 1831 में, मतलब ये चला था लगभग जनरली 1829 से लेकर 39 तक, 1829 से लेकर 39 तक चला, और 31 में इसने बहुत ही, मतलब एक तरह से बहुत ही ज़्यादा सीवियरली स्टार्ट हो गया कोल रिबेलियन। ये बुद्धो भगत थे जी, उनकी लीडरशिप में स्टार्ट हुआ। बुद्धो भगत इसके नेता थे कोल रिबेलियन के। और किसके अगेंस्ट चला जी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट चला। कहाँ पे? छोटा नागपुर में। छोटा नागपुर प्लेटू है जी झारखंड में, वहाँ पे ये चला जी कोल रिबेलियन। हमारा नेक्स्ट है जी और लास्ट है डेक्कन रियोट्स। डेक्कन रियोट्स हुए जी, डेक्कन कहाँ पे प्लेस? महाराष्ट्र है जी आपका, और एमपी, इसके बॉर्डर एरियाज पे कुछ है जी, ये डेक्कन प्लेटू बोलते हैं जी, वहाँ पे है डेक्कन रियोट्स स्टार्ट हुए डेक्कन रीजन में, ये वेस्टर्न इंडिया में स्टार्ट हुए। इसके कॉज क्या थे जी? कारण, इसके कारण थे जी अमेरिकन सिविल वॉर। अमेरिका में गृह युद्ध चल गया जी, गृह युद्ध, सिविल वॉर को बोलते हैं गृह युद्ध। मतलब जब आपस में वहाँ पे गृह युद्ध हो जाए ना जी, एक कम्युनिटी की दूसरी कम्युनिटी से वार स्टार्ट हो जाए, उसे बोलते हैं सिविल वॉर या गृह युद्ध। ये 1864 में स्टार्ट हुआ जी अमेरिकन सिविल वॉर। इसमें क्या था, इसका इफेक्ट क्या पड़ा? अमेरिका में सिविल वार हो रहा, तो इंडिया में क्या इफेक्ट है? देखो जी, अमेरिका में कॉटन वगैरह इंपोर्ट करते थे इंडिया से, तो अब इसकी डिमांड घट गई जी कॉटन की, क्योंकि ये तो लड़ाई में व्यस्त थे, बिजी थे अमेरिका के लोग, अमेरिकन सिविल वार चल गया, तो कॉटन का प्राइस डिक्रीज हो गया जी, कॉटन का जो मूल्य था वो घट गया। नेक्स्ट क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? 15% लैंड रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में, किसानों पर टैक्स बढ़ा दिया। ये हैवी टैक्सेशन लगा दिया जी अंडर रैयतवारी सिस्टम। आपने पढ़ा होगा ना हिस्ट्री में, रैयतवारी, महलवारी, परमानेंट सिस्टम या जमींदारी सिस्टम, ये टैक्स के सिस्टम ही थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी? लैंड रेवेन्यू लगा देती थी, डिफरेंट रीजन में ये यूज किए ये सिस्टम, रैयतवारी, महलवारी वगैरह। तो इसमें टैक्स रेवेन्यू बढ़ा दिया जी।
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो एक तो टैक्स बढ़ा दिया जी, दूसरा कॉटन का प्राइस नहीं मिल रहा किसानों को, तो जी उन्हें गुस्सा आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। ये एक तरह से सोशल बॉयकॉट मूवमेंट था जी, जो रैयत ने स्टार्ट किया थी। रैयत मतलब छोटे किसान, पीजेंट भी बोल सकते हो, रैयत बोलते थे जो छोटे किसान जो खेती करते थे, उन्होंने स्टार्ट किया जी अगेंस्ट मनी लेंडर के खिलाफ स्टार्ट किया जी। मनी लेंडर भी क्या करते जी, मनी लेंडर करते थे, मनी लेंडर हमने जान लिया साहूकार, इनसे कर्ज लेते थे और बहुत सारा इंटरेस्ट वसूलते थे, और नहीं देते थे तो इनकी लैंड कब्जे में ले लेते थे। ये आउटसाइडर मनी लेंडर थे जी, कुछ मारवाड़ी और गुजराती थे यहाँ पे मनी लेंडर आके बस गए थे, इनके अगेंस्ट चलाया था जी डेक्कन रियोट, यहाँ के रियोट्स ने, छोटे किसानों ने। इसका रिजल्ट निकला जी ये गवर्नमेंट ने सप्रेस कर दिया जी, मतलब दबा दिया इस मूवमेंट को जो रियोट स्टार्ट हुए थे। लेकिन इसका एक अच्छा ये था कि डेक्कन एग्री रिलीफ एक्ट बनाया जी 1879 में। देखो जी ये एक्ट बहुत बार पूछा गया, आपको याद रखना है ये, इसके विद इन मतलब ईयर भी याद रखना आपको 1879 में, 1879 में स्टार्ट मतलब बनाया ये डेक्कन एग्री रिलीफ। इससे कुछ रिलीफ दिया जी, कुछ कंपनसेशन दी जो रियायत से इनको। और एक इम्पोर्टेंट बात ये थी जी, इसमें जी महाराष्ट्र के इंटेलिजेंसिया ग्रुप था ना, जो मतलब कुछ पढ़े लिखे लोग, उन्होंने भी डेक्कन जो रियोट्स थे उनको सपोर्ट किया था, इन पीजेंट्स को, जो छोटे किसान थे इनको सपोर्ट किया था। ये इंपॉर्टेंट बात थी। हमारा एक लास्ट वन है जी ए का मूवमेंट, ये 1921 में स्टार्ट हुआ जी, 1921 में। ये मदारी पासी थे जी लीडर, उनके ही मतलब लीडरशिप में स्टार्ट किया गया ए का मूवमेंट 1921 में। और ये किसके अगेंस्ट स्टार्ट किया, ये स्टार्ट किया जी, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या थी, उन्होंने रेंट हाइक कर दिया था यहाँ पे। यूनाइटेड प्रोविंस में स्टार्ट हुआ जी, यूनाइटेड प्रोविंस थी जी, जैसे हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ पे यूपी बिहार का एरिया था, इनको मिला के बोलते थे जी यूनाइटेड प्रोविंस। यूपी बिहार पंजाब हरियाणा ये कुछ एरिया आता था जी, इनमें यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे इसको। तो यहाँ पे स्टार्ट किया जी किसने, मदारी पासी ने स्टार्ट किया। और कुछ लो कास्ट लीडर थे जी, लो कास्ट के नेता, कुछ स्मॉल जमींदार थे, छोटे जमींदार, उन्होंने स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेंट हाइक कर दिया था जी, लैंड रेवेन्यू टैक्स बढ़ा दिया था यूनाइटेड प्रोविंस में। तो लेकिन इसको भी गवर्नमेंट ने सप्रेस कर दिया, मतलब दबा दिया इस मूवमेंट को भी, एक मूवमेंट को भी। तो ये थे जी कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट, ये आपके दोनों एग्जाम के लिए, प्री और मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट है जी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यही था इस लेक्चर में।